हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए प्रश्न प्रकार का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है कल्पना पल्लवन। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कल्पना पल्लवन के कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है कि कल्पना पल्लवन किसे कहते हैं। पल्लव शब्द का ही एक रूप है पल्लवन। पल्लवन यह शब्द पल्लव शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ है नया और कोमल पत्ता या कोंपला। पल्लवन का अर्थ और भी है विस्तार करना, विकास करना, बढ़ाना या विस्तृत करना इत्यादि। अर्थात पल्लवन का अर्थ होता है भाव विस्तार करना, या फिर मराठी में हम उसे कहते हैं कल्पना विस्तार करना। देखिए, किसी भी निर्धारित विषय जो कि हो सकता है कि कोई सूत्र वाक्य हो, कोई उक्ति हो या कोई लोकोक्ति हो, उसके भावार्थ को समझना, उसके अर्थ को समझना और उसकी पुष्टि करते हुए, मतलब कि उसे स्पष्ट करते हुए तर्कों के माध्यम से या उदाहरण देकर उसका एक सारगर्भित अर्थपूर्ण विश्लेषण करना, उसका विस्तार करना, यही पल्लवन कहलाता है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ विद्वान लोग जो हैं वो एक ही पंक्ति का बहुत लंबा भावार्थ कर देते हैं तथा उसका सरल अर्थ कर देते हैं, और ये भी हो सकता है कि उस पर एक पूरी किताब भी लिखी जाए। पल्लवन सिर्फ गद्य भाषा में ही किया जाता है, काव्य के माध्यम से पल्लवन नहीं किया जाता। मैंने आपको बताया है कि पल्लवन के लिए कुछ वाक्य, सुविचार वाक्य, सूक्त, उक्ति दी जाती है, तो आपको क्या करना है, पल्लवन के मूल वाक्य, सूक्त, उक्ति को ध्यान से पढ़ना है, उसका अर्थ ठीक से समझ लेना है, उसका भाव ध्यान में लेकर ही आपको उस वाक्य का विस्तार यानी कि पल्लवन करना होता है। चलिए अब देखते हैं कि कल्पना विस्तार यानी कि पल्लवन लेखन के नियम कौन कौन से हैं। पहला नियम तो है उसकी भाषा जो है वह बहुत अलंकृत नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ही सरल और आसान भाषा होनी चाहिए, वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। दूसरा नियम है इसमें जो भी मूल विचार दिया है उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, मतलब हो सकता है कि आप उस पंक्ति से सहमत न हो, लेकिन उस पंक्ति का अगर पल्लवन करने को कहा गया है, आया है, तो आप अपने विचार उसमें न रखें, बल्कि उस लाइन में जो कहा गया है आपको उसे ही विस्तार से बताना चाहिए। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि आपको ये वाक्य आया है कि राम हमेशा सत्य थे। ये विचार आपको स्पष्ट करना है, तो आप राम को जज मत करो। राम के सत्य होने के बारे में ही आपको जो कुछ भी बता सकते हो बताना है, लेकिन ये कोशिश मत करो कि राम सत्य नहीं थे या वहाँ उन्होंने गलत बोला था। ये आपको नहीं लिखना है। उस दिए हुए वाक्य की आलोचना नहीं करनी है, उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं लिखना है। अगला नियम ये है कि वाक्य सरल और स्पष्ट होने के साथ साथ हमें इसमें निबंध लिखने की प्रक्रिया को भी अपनाना पड़ता है। हमें चीजों को बड़ा लिखना है, विस्तार से लिखना है, उसके भावों को समझना है और उदाहरण देकर भी लिखना होता है। हमें जानबूझकर अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यर्थ का विस्तार तो होता ही है, लेकिन साथ साथ ही पाठकों के लिए पल्लवन कठिन हो जाता है और पल्लवन का मूल उद्देश्य ही खो जाता है। पल्लवन लिखते समय पल्लवन में उत्तम और मध्यम पुरुष के स्थान पर अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष का मतलब होता है कि बोलने वाला और सुनने वाला जिस किसी के बारे में बात करता है उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। अन्य पुरुष शैली का प्रयोग करने से पल्लवन में सरलता, सहजता और प्रवाहमयता का गुण आ जाता है।
पल्लवन करते समय आकार और शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। यह सही है कि पल्लवन में हमें दी गई लोकोक्ति, सूत्र, वाक्य आदि का विस्तार करते हैं, लेकिन यह विस्तार अनावश्यक नहीं होना चाहिए। पल्लवन के आकार का कोई निश्चित नियम तो नहीं है, पर इसे 150 से 250 शब्दों के बीच अच्छा माना जाता है। यदि आवश्यक हो तो एक के बाद दूसरे अनुच्छेद का भी प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, पल्लवन का आरंभ और अंत विशेष रूप से प्रभावशाली होना आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पल्लवन में मध्य का भाग महत्वपूर्ण नहीं है। मध्य के भाग में दिए गए उदाहरण ही मूल भाव और सहायक भावों को स्पष्टता प्रदान करते हैं, लेकिन हमें पल्लवन का आरंभ अलग से करना चाहिए और अंत भी विशेष रूप से प्रभावशाली करना पड़ता है। पल्लवन का एक उदाहरण यहाँ पर फलक पर लिखा है, देखिए वो पढ़ते हैं हम लोग। बिना दुख के सुख निस्सार। इसका पल्लवन देखिए क्या लिखा है। मनुष्य के जीवन में दुख और सुख दोनों का स्थान है। कभी वह सुख भोगता है तो कभी उसे दुख झेलना पड़ता है। यद्यपि कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुख नहीं चाहता, सदा सुख ही चाहता है, तथापि दुख की भी जीवन में उपयोगिता है। जब दुख के बाद सुख आता है, तब ही मनुष्य सुख का वास्तविक मूल्य समझता है। जैसे प्रकाश का महत्व तभी समझा जा सकता है जब पहले अंधकार का अनुभव किया हो। तो ये जो उक्ति दी है यहाँ पर, बिना दुख के सुख निस्सार, इसका मतलब है कि हमें दुख भोगे बिना सुख का महत्व पता नहीं चलता है। ये यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है। कल्पना पल्लवन का और एक उदाहरण देखते हैं। देखिए, चरित्र निर्माण में सत्संगति आवश्यक होती है। इस विषय पर आप अपने विचार लिखिए। देखिए, इस पर विचार कैसे लिखे गए हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पहला संपर्क माँ से होता है। धीरे धीरे माँ उसे मुस्कुराना तथा इशारों पर प्रतिक्रिया करना सिखा देती है। बड़ा होने पर वह विद्यालय में पहुंचता है तो अध्यापकों से वह पढ़ने के अलावा अपनी बात अच्छी तरह प्रस्तुत करना तथा लोगों से मेलजोल करने का तरीका आदि सीखता है। और बड़ा होने पर कॉलेज और महाविद्यालय में पहुंचकर उसे विभिन्न विषयों में प्रवीण अध्यापकों तथा लेक्चररों से अपने विषय के अलावा बड़े लोगों के साथ बर्ताव करना सीखने को मिलता है। इन सब से बच्चे के चरित्र का निर्माण होता है। जैसी जिसको संगति मिलती है वैसा उसके चरित्र का निर्माण होता है। विद्वान और सज्जन व्यक्ति की संगति करने वाले लोग अक्सर सुशील और संस्कारी बनते हैं। अच्छी बुद्धि और अच्छे संस्कार वाले व्यक्ति के साथ रहने पर लोगों को अपने आप अनेक अच्छी बातें सीखने को मिल जाती है। ये सारी बातें व्यक्ति के चरित्र निर्माण में बहुत ही सहायक होती है। जैसे कि पारस पत्थर की अच्छी संगति पाकर लोहा जैसी धातु भी सोने में परिवर्तित हो जाती है, इसी तरह चरित्र निर्माण में भी सत्संगति का बहुत ही महत्व होता है।